बुलंदी पर पहुंच जाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन बुलंदी पर पैर जमाए रखना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है व्हाट्सएप के साथ। पूरी दुनिया का नंबर वन सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बनने के बाद व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को बदला, तो पूरी दुनिया में इसकी आलोचना स्टार्ट हो गई। जितने भी यूज़र थे व्हाट्सएप के, वो अदर सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र होने लगे हैं। टेलीग्राम और सिग्नल की डाउनलोडिंग इतनी अधिक बढ़ गई है कि इसके जो सर्वर हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और लगभग 35% तक की गिरावट डाउनलोडिंग में देखी गई है। किसमें? व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप भी कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर हुआ है कि ऐसा ही रहा तो जैसे अदर बहुत सारे ऐप आए थे और चले गए, किसी को पता नहीं चला। तो मतलब ये कि अगर इसने अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको लेकर अपने ग्राहकों का, अपने यूज़र को अगर संतुष्ट नहीं किया, तो निश्चित रूप से व्हाट्सएप के भी दिन पूरे होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, भारत में भी अपने बाजार को खिसकता देख व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को कुछ समय के लिए टाला है। साथ साथ कुछ नई बातें भी कही हैं। ये कहा कि पहले ये 8 फरवरी की बाध्यता थी कि 8 फरवरी तक अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका जो अकाउंट होगा वो डिलीट हो सकता है या सस्पेंड हो सकता है। यानी कि आप व्हाट्सएप का यूज़ किसी भी कंडीशन में कर नहीं पाएंगे अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो विरोध का स्तर तमाम देशों में देखने को मिल रहा है, तमाम देशों की जो सरकारें हैं वो भी व्हाट्सएप की इस पॉलिसी की समीक्षा कर रही हैं। भारत में केंद्र सरकार भी इसकी इस पॉलिसी की समीक्षा कर रही है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को देखते हुए व्हाट्सएप ने अब अपनी इस पॉलिसी को बढ़ा दिया है 15 मई तक। यानी कि 15 मई तक आपका जो व्हाट्सएप है ये चलता रहेगा। साथ साथ ये भी कहा है कि प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करने वाले ग्राहकों के जो खाते होंगे उनको बंद या निलंबित नहीं किया जाएगा। ये बस ये होता है कि लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए कि और अपनी बात को मनवाने के लिए व्हाट्सएप ने क्या किया है कि थोड़ा सा समय बढ़ा दिया है। व्हाट्सएप अपने ग्राहकों के साथ संवाद करेगा। भारत में व्हाट्सएप के लगभग 40 करोड़ यूज़र हैं और व्हाट्सएप पर फेसबुक के साथ अपने यूज़र के डेटा शेयर करने का आरोप है, जिस कारण ग्राहक इसको छोड़ रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर टेलीग्राम और सिग्नल ऐप लोग तेज़ी से डाउनलोड कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में जो सिग्नल ऐप है उसके 10 लाख नए ग्राहकों ने इसको डाउनलोड किया है। सिग्नल ऐप बहुत ही आसान है, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह ही है और बहुत सिक्योर माना जाता है, इसलिए लोग तेज़ी से सिग्नल पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं और इसको यूज़ करना भी बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है। तो कोई खास दिक्कत लोगों को आ नहीं रही है, इसलिए लोग तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रहे हैं सिग्नल पर। और दोस्तों, इसी बीच एक खबर ये निकल के आई है कि डीएलएड का जो सत्र 2020 था उसको रद्द करके 2021 के सत्र को शुरू करने की बात सामने आ रही है। तो जिसका जो निजी कॉलेज हैं वो विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनको साथ साथ दोनों सत्रों को चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए। फिलहाल प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए डीएलएड 2020 पर घमासान मचा है। तय समय में 6 माह बीते, 2021 की बारी है। परीक्षा संस्था सत्र को शून्य करने की पक्षधर है, जबकि निजी कॉलेज संचालक 2020 सत्र के संचालन पर अड़े हैं। प्रदेश में 2 साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान और निजी कॉलेजों में चलता है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें 2.25 लाख सीटें हैं। तो कोरोना की वजह से 2020 के एडमिशन नहीं हो पाए थे। मुख्य रूप से जो स्नातक का परिणाम था वही नहीं आया था। तो इसके बाद यहाँ पर निर्णय ये लिया गया पीएनपी के द्वारा कि 2020 के सत्र को शून्य कर दिया जाए। 2020 का सत्र है उसको शून्य कर दिया जाए और 2021 के सत्र को स्टार्ट किया जाए। लेकिन जो निजी कॉलेज हैं वो इसे नहीं मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि इससे उनको जो है आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान होगा। वैसे भी दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बीएड से जो डीएलएड है वो हाशिए पर पहुँच गया है। 2018 में एनसीटी ने जब ये कहा कि बीएड वाले जो होंगे वो 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल हैं, 6 to 8 के साथ साथ आगे चलकर टीजीटी और पीजीटी में भी बीएड वालों को मौका मिलेगा। तो लोग अब बीएड करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हालांकि इस साल ये भी देखा गया है कि बहुत सारी सीटें, लगभग 60,000 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में बीएड की भी खाली रह गई हैं। और इसकी वजह मुख्य रूप से यही माना जा रहा है कि जो ये महामारी चल रही है यही इसकी मुख्य वजह है। फिलहाल 2018 चतुर्थ सेमेस्टर के 60,000 अभ्यर्थी जो पास हुए हैं डीएलएड के और 18,000 फेल हो गए हैं। तो पीएनपी ने डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमेस्टर का जो परिणाम है उसे जारी कर दिया है। परीक्षा में 60,881 उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 353 ये फेल हो गए हैं। 275 का परिणाम रोका गया है। तो ये हो गई पूरी इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। खबर ये है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पीजीटी यानी कि प्रवक्ता 2016 हिंदी विषय का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है।
इसमें कुल 194 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिसने लेकिन पैनल में कुल रिक्त पदों से अधिक अभ्यर्थी रखे गए हैं ताकि चयनित के कार्यभार ग्रहण न करने पर उन पदों को आसानी से भरा जा सके। और टीजीटी 2016 अंग्रेजी और टीजीटी पीएचडी संस्कृत अभ्यर्थियों को भी कॉलेज का आवंटन कर दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी भरेंगे ऑनलाइन अधिमानता, यानी कि बोर्ड ने साक्षात्कार के समय विज्ञापित संस्थाओं की अधिमानता ऑनलाइन भरवाई थी। आरक्षित श्रेणी को उनकी ओर से आवेदन की आरक्षण श्रेणी का ही विद्यालय आवंटन के लिए प्रदर्शित था। अंतिम चयन परिणाम में कई आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर समान श्रेणी में चयनित हुए हैं। उनकी समान श्रेणी की अधिमानता न होने से अब यह शून्य हो गया है। तो आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को 17 से 24 जनवरी तक समान श्रेणी की अधिमानता का विकल्प भरने को कहा गया है। और इसी के साथ सूबे में खुलेंगे 74 नए सरकारी कॉलेज, 2 इसमें खुल चुके हैं, बाकी 72 निर्माणाधीन हैं। इन कॉलेजों को अलग अलग जो विश्वविद्यालय होंगे उनसे संबंधित करके चलाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कि शासन तरफ से जो सूची जारी हुई है उसके मुताबिक प्रयागराज के फूलपुर में और मेजा के गुनई गहरपुर में 2 राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं। इनके निर्माण का कार्य चल रहा है, जबकि कौशाम्बी के सिराथू में राजकीय महाविद्यालय भी निर्माणाधीन है। तीनों कॉलेज प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे। और जब इसकी ओपनिंग होगी तो निश्चित रूप से बहुत सारे नए लोगों को भी रोजगार मिलेगा। एनआईयूएस से प्रशिक्षित डीएलएड अभ्यर्थियों ने यूपीटीटी के प्रस्ताव में संशोधन की मांग की है। उनका ये कहना है कि जो प्रस्ताव भेजा गया था शासन को वो 6 जनवरी के पहले का है, और 6 जनवरी के बाद एनसीटी ने एनआईयूएस से जो लोग डीएलएड किए हैं उनको यूपीटीटी और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल कर दिया है, मान्य कर दिया है। तो 6 जनवरी को एनसीटी ने एनआईओएस में डीएलएड करने वालों को शिक्षक भर्ती परीक्षा और यूपीटीटी में शामिल करने का निर्देश दिया था। ऐसे में एनआईओएस डीएलएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि यूपीटीटी के प्रस्ताव में संशोधन होना चाहिए और एनआईओएस से जो लोग डीएलएड किए हैं उनको भी यूपीटीटी में मौका मिलना चाहिए। और देश में यानी कि प्रदेश में कुल उत्तर प्रदेश में कुल 1,51,000 एनआईओएस से ये प्रशिक्षित हैं। और ये इनका ये मानना है कि अगर उनको जो संशोधन नहीं मिलता है, यानी कि प्रस्ताव में अगर संशोधन नहीं होता है, तो यूपीटीटी और शिक्षक भर्ती में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। तो ये उनकी काफ़ी क्षति होगी, जिसकी वजह से वो मांग कर रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में उनको जो है मौका मिलना चाहिए। और एनआईओएस से प्रशिक्षण लेने वालों का कहना है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो सचिव परीक्षा नियामक पर धरना प्रदर्शन के साथ न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे। इन शिक्षकों का तर्क है कि केंद्र सरकार की एजेंसी से डील करने के बाद भी उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीपीएससी की ओर से पिछले साल 16 अगस्त को आयोजित की गई बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा में 4,591 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। मुख्य परीक्षा संपन्न हो गई है। अब यहाँ पर जो आयोग के सूत्र हैं उनका कहना है कि यूपीपीएससी 21 जनवरी से पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा का आयोजन कराने जा रहा है। तो जो ये परीक्षा होगी ये 25 जनवरी को समाप्त होगी। इसके बाद पीसीएस मेंस की कापियों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। ऐसे में बीईओ मुख्य परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन का काम तेज कर दिया गया है, यानी कि ये जो परिणाम है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको याद दिला दूं कि जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, अपना जो टाइम है उसको आप लोग कैलकुलेट करते रहिए। कुल मिला के 180 डेज का ही समय है आपके पास, 180 दिन अगर आप यूपीपीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो इससे भी कम दिन बचे हैं आपके पास, क्योंकि परीक्षा जो है ये 13 जून को होनी है। और इसके अलावा जो भी अन्य परीक्षाएं हैं यूपीपीएससी की ओर से उसका कैलेंडर देख लीजिए, समय सीमा को देख लीजिए। समय जाते हुए समय नहीं लगता है, कहते हैं ना दिवस जात लागा ही नहीं वारा। तो आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। वहीं पर अगर देखा जाए तो अगर आप यूपीपीएससी यूपीएससी लेखपाल भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको पेड की परीक्षा को क्वालिफाई करना है। मिला जुला के ये परीक्षा जो होगी वो अप्रैल में होनी है, जैसे कि सूचना भी प्राप्त हो रही है। तो 90 डेज ही आपके पास बचे हुए हैं, समय आपके पास बहुत ही कम है। इसका मतलब तो तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी, अभी से नहीं मतलब राइट नाउ, आज से ही स्टार्ट कर लेनी है। और इसके लिए हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो आपको प्रतिदिन अवेलेबल करवाई जा रही है। ये जो हमारी क्लास है फ्रेंड्स वो सुबह आपको मिल जाती है अर्ली मॉर्निंग 5 PM पर। और अगर मैं इतना पंक्चुअल हो सकता हूँ तो आप क्यों नहीं हो सकते। एक सवाल आप लोगों के लिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। और एक बात और भी, आशान्वित रहिए, उम्मीदों से भरे रहिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। 2021 आपके लिए बहुत सारी उपलब्धियां लेकर आएगा।
और मैं बस यही प्रे करता हूँ कि दिसंबर 2021 तक आप अपनी मनचाही सीट पर विराजमान हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इस वीडियोस में विदा लेते हैं। शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में इसी चैनल पर। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। जय हिंद।